Hello guys and welcome back to my channel The Versatile Shweta and welcome back to another exciting video। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही लिया है कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सेंसिटिव एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के सेंचुरी में भी अगर बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव टॉपिक है वो यही है कि पीरियड्स। तो बहुत सारे लोगों का ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, खासकर कि फीमेल का, कि बहुत सारे कंसर्न्स भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सबके लिए ये वीडियो है लेकिन खास करके फीमेल्स लोगों के लिए है, और जिनको अभी तक हुआ नहीं उनके लिए भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वो लोग भी समझ सकते हैं। ये वीडियो बॉयज़ लोगों के लिए भी है, जिन लोगों को पता नहीं है कि पीरियड्स क्या होता है उन लोगों के लिए। वीडियो में उन सारे बॉयज़ लोगों के लिए भी डेडिकेट करना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को भी समझ सके कि एक्चुअली पीरियड्स होता क्या है, और वो भी अपनी मम्मी, अपने बहन या अपने गर्लफ्रेंड या अपने कोई भी फीमेल दोस्त को भी ये डेडिकेट कर सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इस पीरियड्स वर्ड से बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस भी और बहुत इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी उन लोगों के पास है जो कि सच नहीं है। तो वो भी आज मैं खुलासा करने वाली हूँ। तो जिन जिन लोगों को पूरा नहीं पता है इसके बारे में तो पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पूरा नॉलेज मिले कि एक्चुअली होता क्या है फीमेल लोगों के साथ, जो सब कोई बोलते हैं, है ना। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर मैं पर्सनली पसंद आती हूँ, या फिर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट मेरे वीडियो पे ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहें तो मुझे अपने फेसबुक पेज या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम सेम ही है, द वर्सेटाइल श्वेता। विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। क्वेश्चंस में से इसके रिलेटेड तो जो पहला क्वेश्चन ये आता है कि पीरियड्स एक्चुअली होता क्या है। सो व्हाट इज़ पीरियड। तो मैं बता दूं पहले कि पीरियड्स ना ही तो कोई चमत्कारी और ना ही कोई जादुई चीज़ है जो कि हम लड़कियों को होता है। ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है जो हम लोग को हर महीने होता है। तो पीरियड्स तो मैं पहले बता दूं कि पीरियड्स का जो हम स्टार्टिंग एज है लड़कियों का वो है 13 साल से 16 साल। तो किसी किसी लड़कियों का 13 साल भी लगता है, किसी किसी का 14, किसी का 15 और मैक्सिमम 16 साल लगता है पीरियड्स का जो एज, स्टार्टिंग एज जो होता है उसके लिए। अगर 16 साल की उम्र भी आपका पीरियड्स नहीं हुआ तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लड़कियों के लिए। तो मैं बता दूं कि पीरियड्स क्या होता है। तो पीरियड्स एक्चुअली एक बैड ब्लड है जो कि हमारे यूटेरस से निकल के हमारे वेजाइना के थ्रू निकलता है, और हमको हर महीने ब्लीडिंग होता है करीब 4 से 6 दिन तक। तो इसको ही एक्चुअली पीरियड बोलते हैं। सो दी सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि हम लोग पीरियड्स के टाइम पे क्या क्या यूज़ करते हैं। तो मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है तो हम लोग उसी का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे कॉमन चीज़ होता है वो है पैड्स, वो है सैनिटरी पैड्स। तो हम लोग कोई भी लोकल सैनिटरी पैड्स यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड आता है टैम्पॉन्स। तो टैम्पॉन्स एक्चुअली एक कॉटन के छोटे छोटे रोल्स में आते हैं जो कि हम लोग अगर अपने वजाइना में इंसर्ट करें तो वो पूरे ब्लड को, बैड जो ब्लड है उसको सोक कर लेता है। तो वैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फिर आता है मेंस्ट्रुअल कप। ये भी अभी थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोगों ने इस पर भी एक्सपीरियंस किए है। तो मैं पर्सनली तो इसका अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की हूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती। तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है मार्केट में जो कि हम लड़कियाँ अपने पीरियड्स के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं बता दूँ पैड्स के बारे में थोड़ा सा। तो हम लोगों का जो पैड्स आता है वो आता है करीब करीब 30 से 34 रुपीज़ के अंदर। जो लोकल जो ब्रांड है जैसे कि विस्पर हो गया, स्टेप फ्री हो गया, ये सब के मैं बारे में बात कर रही हूँ। तो उसमें आता है जो अगर 30 या 32 रुपीज़ का आप लेते हैं एक पैड्स के जो पूरा जो पैकेज आता है उसमें आता है सिर्फ 7 पैड्स। और अगर आप थोड़ा सा लार्ज साइज लेते हो तो आपके 40 रुपीज़ ऐसा लगता है, 42 रुपीज़ ऐसा शायद लगता होगा। तो आप समझ लीजिए कि 100 रुपीज़ के अंदर आपका एक अच्छा खासा पैड का जो पैकेज रहता है पूरा आ जाएगा। और मैं और भी एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हम लोग मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो लोग एक ही पैड को 12 घंटे, 14 घंटे या फिर 24 घंटे भी किसी किसी लड़कियाँ यूज़ करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है, इसको आप यूज़ ना करें। क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक पैड को ही 12 घंटे या 14
ज़्यादा घंटे यूज़ करेंगे तो इसमें आपके उस वेजाइनल एरिया में बहुत ही ज़्यादा रैशेज़ हो जाएंगे या फिर इन्फेक्शन हो जाएंगे या फिर बहुत ही इचीनेस, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव जगह है। आपको भी पता है कि हमारा अगर हम लोग अपना स्किन का भी नहीं ख्याल रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर फेस का भी नहीं ख्याल रखें तब भी चलेगा, लेकिन हम लोग को उस जगह का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ही सेंसिटिव है। इसलिए मैं मतलब आपको बता रही हूँ ये चीज़ को कि आप लोग ये गलती ना करें। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग पैड यूज़ कर रहे एक दिन में तो आप लोग 4 से 5 घंटे के बाद उसको चेंज करते रहिए। तो अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक भी होगा और हेल्दी भी होगा हमारे हेल्थ के भी लिए, और आपको भी मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उतना कंफर्ट भी मिलेगा। आप लोग उसके साथ मतलब घूम भी सकते, चल भी सकते, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही पैड आप लोग बार मतलब एक दिन में पूरा लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा आपको अनकम्फर्ट जोन मिलता है। तो आप लोग थोड़ा, आप देखना आपका मूड भी उतना अच्छा नहीं रहता है, फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मुझे यहाँ तक लगता है। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी सुना है बोलते हुए कि जब लोग हम पैड यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बैड ओडर आता है या बैड स्मेल आता है। तो मैं ये बता दूँ, ये ना ही तो हमारे ब्लड का कोई स्मेल आता है ना ही कुछ। ये क्या होता है, जब हम लोग एक ही पैड को 4 से 5 घंटे से ज़्यादा या 6-7 घंटे से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया क्रिएट होता है, और वही बैक्टीरिया हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके एक बहुत ही बैड ओडर बाहर लाता है, जो कि हमको लगता है नॉर्मली कि हम लोग का पीरियड्स की वजह से ये होता है या फिर हमारे बैड ब्लड की वजह से ये होता है, लेकिन ये पूरा ही गलत कंसेप्ट है। तो इसकी वजह से ही एक्चुअली ओडर आता है, बैड ओडर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पैड्स चेंज करते रहिए करीब करीब 5 से 6 घंटे के अंदर। तो अगर वो बैक्टीरिया भी फिर क्रिएट नहीं होंगे आपके अंदर भी नहीं वो जाएगा, है ना, तो फिर आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका वो पोर्शन भी हेल्दी रहेगा। मैं आपको और एक चीज़ भी बता दूं कि इस पैड्स के डिस्पोजल के बारे में। तो अब जब डिस्पोजल करते हो पैड्स का तो आप मतलब ऐसे ही उसको फेंक मत दीजिए, कहीं भी रास्ते में भी या कहीं भी डस्टबिन में भी ऐसे ही मत फेंक दीजिए। उसको कोई भी वेस्ट पेपर से रैप करके या कोई भी प्लास्टिक से रैप करके तब उसको फेंकिए। ये एक तो इन्वायरमेंट का भी आप ध्यान रख रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोग मतलब साफ़ सुथरा भी चीज़ों को रख रहे हैं। आपको मतलब थोड़ा सा कंसर्न है अपने इन्वायरमेंट को लेके, ये इससे ये समझ आता है ना। तो आप लोग क्या करना, तो कभी भी उसको ऐसे ही मत फेंक देना, कुछ ना कुछ चीज़ से आप उसको रैप करके तभी फेंकना। तो यही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा हम सबके लिए भी। इट विल बी अ लेस इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ को बता दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, या जिस लोगों को मतलब पहला पीरियड्स हुआ, छोटे छोटे बच्चे जैसे कि 13 साल 14 साल की बच्चियों का अगर नहीं पता होगा कि इसको कैसे डिस्पोजल करते हैं, तो मैंने उसके लिए भी ये चीज़ को बता दी है। हालांकि हम सारे यंगस्टर्स को या हमारे टीनेजर्स को पता होता है, लेकिन जो लोग शायद पहली बार इसको यूज़ कर रहे होंगे शायद उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को भी सोचा बता ही दूँ, जब वीडियो बना ही रही इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर तो मैंने सोचा बता ही दूँ। द थर्ड क्वेश्चन इज कि इज पीरियड पेनफुल और नॉट। तो आपको भी ये लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा चीज़ हो रहा है, थोड़ा सा पेनफुल तो होना ही चाहिए, है ना। तो इसका भी मैं बता रही हूँ आपको। एक्चुअली देखिए, ये डिपेंड करता है हर एक इंसान के बॉडी के ऊपर, हर एक इंसान के हार्मोनल बैलेंस के ऊपर। ये मैंने देखा है। तो 50% जो लड़कियाँ होते हैं तो उनका बहुत बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ना। तो हाँ, सच में पेन होता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना पेन होता है कि वो लोग बेड से भी नहीं उठ पाते, किसी का स्टमक पेन होता है, नीज पेन होता है। तो ऐसा पेन होता है जब हम लोग का पीरियड्स होता है ना। तो बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होता है जो कि हम लोगों को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग आवर पीरियड्स। लेकिन 50% लड़कियाँ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कुछ नहीं होता, कुछ पेन नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल मैं खुद हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरा ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ पेन नहीं होता है ना। मैं मतलब चल पाती हूँ, मैं काम कर पाती हूँ, मतलब उतना भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे। हाँ, थोड़ा सा नीज पेन होता है कभी कभी, और पीरियड्स के पहले भी होता है। सपोज़ अगर मेरे पीरियड्स 10 तारीख को आने वाले हैं तो मुझे 5 तारीख 6 तारीख से थोड़ा सा नीज पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं बोलूँगी खास करके मुझे उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं लगता है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई पीरियड्स एंड आई कैन वॉक, आई कैन रन, आई कैन डू एवरीथिंग वट एवर आई वांट विद माई पीरियड्स डेज। तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी मतलब पेनफुल होता है कि। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हाँ पीरियड्स बहुत मतलब कुछ लोगों का पेनफुल होता है, राइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप बेड से उठ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टमक पेन कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए इस चीज़ को लेके।
और सही से आप लोग मेडिसिन ले और उनसे कंसल्ट करें तो आपको शायद धीरे धीरे ठीक हो सकता है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा हार्मोनल की प्रॉब्लम की वजह से किसी किसी का बहुत ही ज़्यादा, मैं एकदम एक्सट्रीम की बात कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज कि लड़कियों को पीरियड्स होना ज़रूरी है या नहीं, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर देम और नॉट। तो मैं ये बता दूँ कि लड़कियों को पीरियड्स होना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीरियड्स की वजह से ही वो लोग जन्म दे पाती है कोई भी बच्चे को। और अगर एक लड़की का पीरियड्स नहीं होता है तो वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी वजह से कोई भी एक वुमेन वो मतलब ह्यूमन बीइंग से तो अलग नहीं है ना, तो उसको हम छोटा नहीं कर सकते अगर किसी का पीरियड्स नहीं हो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि अगर एक लड़की का पीरियड्स नहीं होता है तो उसको वो लोग बहुत ही हेट करते या उसको बहुत से अनाप शनाप बकवास चीज़ें बोलते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम सब भी एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट ह्यूमंस, है ना। तो हम लोग किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते कि अगर इसका पीरियड्स नहीं हुआ तो ये खराब लड़की है या अशुभ है, ये ऐसा वैसा कोई सुपरस्टिशन उसके ऊपर बैठा नहीं सकते, है ना। तो यही बात है। तो पीरियड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग, ये बस एक ह्यूमन साइकिल है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसकी वजह से भगवान ने इसको ऐसे ही क्रिएट किया है कि अगर हम लोग को पीरियड्स होगा तभी हम लोग किसी बच्चे को जन्म दे पाएंगे, वरना नहीं। तो अगर किसी वुमेन को या किसी गर्ल को अगर पीरियड्स नहीं हो रहा है तो उसमें उसका शायद कोई दोष नहीं है, भगवान ने उसे ऐसे क्रिएट किया होगा, है ना। तो उसमें आप उस लड़की को कोई दोष नहीं दे सकते, ना ही आप वैसे लड़की का कोई मजाक बना सकता है ना। वो कोई टॉय या पपेट नहीं है जिसके साथ आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो लोग भी एक ह्यूमन है, उसका भी राइट्स है। अब वो क्या करे, इसमें उसका कोई दोष नहीं है अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं होता या वो माँ कभी नहीं बन सकती है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को भी देखा है, इल्ज़ाम लगाते हैं लड़कियों के ऊपर कि वो माँ नहीं बन सकती तो दोष उसका है। इसकी वजह से आप किसी भी लड़की को छोटा ना करें और ना ही आप किसी का मजाक बनाएं इसकी वजह से कि अगर वो उसका पीरियड्स नहीं वो माँ नहीं बन सकती। तो इससे उस लड़की का मेंटालिटी नहीं, आपका मेंटालिटी समझ में आता है कि आप कितने छोटे मेंटालिटी के हैं, है ना। तो मैं यही बोलूँगी। और ये वीडियो सिर्फ नहीं तो पीरियड्स रिलेटेड है, बल्कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस सारी इंसानों से जो कि जिनको पता ही नहीं है, जो कि ये गलती करते हैं हमेशा से। तो उनको भी थोड़ा सा पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू और ये मैसेज भी स्प्रेड होगा। तो मैं यही कहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज उन सब के पास पहुँचे। फिफ्थ क्वेश्चन यही है और लास्ट क्वेश्चन यही है कि कुछ एक मिसकंसेप्शन है पीरियड्स को लेके, तो मैं ये बता दूँ आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या हम मंदिर जा सकते हैं ड्यूरिंग आवर पीरियड्स या फिर हम पूजा कर सकते हैं। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि क्या हम लोग कुकिंग कर सकते हैं या फिर किचन में एंटर कर सकते हैं। थर्ड मिसकंसेप्शन पता है क्या है, कि क्या हम लोग बॉटल्स छू सकते हैं, किसका, पिकल्स का। और लास्ट मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग क्या पेड़ पे पानी दे सकते हैं। अब क्या सोच रहे हैं, क्या ये मिसकंसेप्शन भी है। बता दूं दोस्तों आपको, इस सब कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर पीरियड्स, लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों के लिए एक सुपरस्टिशन है कि अगर हम लोग का पीरियड चल रहा है तो ना ही तो हम लोग किचन में एंटर कर सकते हैं, ना ही हम लोग पूजा दे सकते हैं, ना ही हम लोग बॉटल्स छू सकते हैं, वो भी पिकल का या कोई भी अचार हो गया किसी का भी, और ना ही हम लोग पैर पे पानी दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पीरियड्स हुआ है भाई, हम लोग का पैर मर जाएगा अगर हम लोग पानी दिए तो ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में आज भी है, 21st सेंचुरी में भी है। और ये सारी चीज़ों को मिसकंसेप्शन को हम दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं आज। मैं ये भी बता दूं आपको ये सारी मिसकंसेप्शंस क्यों हैं, क्योंकि सबको लगता है या और ये सोसाइटी को लगता है कि लड़कियां उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर या अशुभ होती है। तो अगर वो लोग कुछ भी चीज़ को छू दे या कुछ कर दे तो वो दुर्घटना बड़ी सी घट जाएगी। तो इसलिए हम लोग को अशुभ माना जाता है उस टाइम पे। लेकिन मैं बता दूं गाइस, हम लोग अशुभ नहीं है उस टाइम पर, ना ही हम लोग इम्प्योर है। तो अगर हमारा पीरियड्स नहीं होता है तो आपको भी पता है हम लोग माँ नहीं बन सकते। अगर आप एक लड़की की माँ होने का कारण को आप अशुभ बोल रहे हो, इम्प्योर बोल रहे हो, तो आई नीड टू टेल यू दैट यू रियली नीड टू चेंज योर माइंड। और ये बस यही नहीं है, और बहुत से ऐसे सुपरस्टिशंस है, शायद आप लोग को हंसी आ रहा होगा मेरे सब सुपरस्टिशंस या सुन के, लेकिन बहुत सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये जो हमारा जो ब्लड जो ब्लीडिंग होता है, लेकिन वो एक्चुअली वो गुड ब्लड नहीं है, वो एक बैड ब्लड है जो कि हमारे बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम लोगों के बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकती है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है। उसकी वजह से हमारा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, या किसी पोर्शन में तो हमारे लोगों का कैंसर भी हो सकता है। तो अगर ये ब्लड नहीं निकला हर महीने
4 से 6 दिन के अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ होता है। तो इसको आप मतलब गलत नज़रिए से या कुछ मत देखिए, इसको आप एक नॉर्मलाइज नज़रिए से देखिए कि ऐसे ही नॉर्मल, जैसे कि हम लोग को छींक होता है, काशी होता है, ऐसा ही है और कुछ नहीं है। आप जितने नॉर्मल तरीके से देखेंगे, जितना इसको नॉर्मलाइज करेंगे, उतना ही आप लोग के लिए बेहतर है। तो ये वीडियो मैं उन सारी लड़कियों को या लड़कों को भी डेडिकेट करी जिनको एक्चुअली में कोई भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था इसके बारे में और कोई मिसकंसेप्शन था, तो मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा दूर कर पाई होंगी। इसलिए गाइस, मेरा ये वीडियो एक मैसेज है सबके लिए, ताकि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि दुनिया के कोने में जाए और सबको पता चले कि एक्चुअली होता क्या है पीरियड्स में, एक्चुअली लड़कियों को क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता है या क्या है ना। और मैं और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि लड़कियों को सिर्फ फिजिकली चेंजेस नहीं सहना पड़ता है ड्यूरिंग पीरियड्स, उन लोगों को मेंटली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता होगा, या कहीं कहीं जगह पे, या उनको खुद भी होता है, कभी कभी किसी के फैमिली में भी होता है ये सब, उनको पूरे एकदम साइड कर दिया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। उस टाइम पे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सेपरेट कर दिया जाता है हर एक लड़कियों से या लड़कों से, कि वो पूरा ही एकदम अलग है। इनफैक्ट आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, उन लोगों को स्कूल कॉलेज तक भी नहीं मतलब जाने देते हैं कुछ कुछ घर वाले, या कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उन लोगों को पूरे एकदम मतलब अलग ही दुनिया में उन लोगों को लेके चले जाते हैं कि तुम लोगों को कोई मतलब राइट ही नहीं है कि तुम यहाँ पे जियो, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने, और भी एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करने चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि जब वो लोग एकदम पैड्स खरीदने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो वो लोग वेट करती कि कब पूरा भीड़ एकदम ख़त्म हो और वो लोग जाए एकदम पूरा शांत माहौल हो, और उस टाइम पे वो जाके दुकानदार को बोल सके कि भैया मुझे 30 रुपीज़ का वो दो। वो मतलब ठीक से लोग नाम भी नहीं अटर कर पाते कि इसको पीरियड्स के लिए या पैड्स बोल भी नहीं पाते वो लोग, है ना। उनको शर्म आती है। तो मुझे लगता है इसमें शर्मिंदगी की कोई बात है ही नहीं, ना ही तो ये कोई शर्म की बात है और ना ही कुछ। इसको जितना जितना आप नॉर्मलाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लड़कियों को खास करके बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लड़कियों को ही देखा है ज़्यादा कि वो लोग मतलब मेडिकल स्टोर में जाके पैड्स नहीं मतलब बोल सकते हैं, उन लोगों को शर्म आता है पैड्स बोलने भैया लोगों के सामने, है ना। तो मैंने ये चीज़ को देखा है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी हर फीमेल्स को कि तुम ना ही तो इम्प्योर हो और ना ही तुमने कुछ गलत काम किया है। ये बहुत ही एक नॉर्मल सा मतलब फंडामेंटल ट्रूथ है हमारी लड़कियों के लिए, जो कि होता है हमारे शरीर में। तो अगर आप जाते हो कोई भी मेडिकल स्टोर में, तो बेझिझक आप पैड्स बोलो, और बोलो कि मुझे 30 रुपीज़ का पैड्स चाहिए, ना ही तो कुछ और बोलो कि भैया मुझे वो 30 रुपीज़ वाला दे दो, है ना। तो ऐसा कुछ मत बोलना, कि बहुत ही फ्री होके आप इस चीज़ को बोलना। ये आप में शर्मिंदगी नहीं है, ये दूसरों के लिए शर्मिंदगी है जो कि इसको ठीक तरीके से ठीक नज़रिए से नहीं देखते हैं। और मैंने बहुत सारे लड़कों को भी देखा है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं या फिर इसको लेके एकदम टॉन्ट करते हैं लड़कियों को, मैंने ये सब में भी देखा है। तो मैं उस सारी लड़कों को बोलना चाहती हूँ कि देखिए भैया और भाई जो भी है आप, है ना, आपकी भी मम्मी है, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी सिस्टर्स होंगी, या फिर आपकी भी गर्लफ्रेंड्स वाइफ, कुछ भी हो सकता है, उन लोगों को भी पीरियड्स होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और नॉर्मल चीज़ है। तो इसको आप उन लोगों को मतलब डिसरिस्पेक्ट मत करिए, चीज़ को लेके उसको रेस्पेक्ट करना सीखिए। या गाइस, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक पैड्स कैसे दिखता है और क्या आप पैकेट ले सकते हैं। तो जनरली एक पैड्स का पैकेट ऐसा आता है, आप देख सकते हैं। तो ये 30 रुपीज़ का है और इसमें 7 पैड्स है। तो ये है विस्पर अल्ट्रा चॉइस, जो कि लोकल पैड्स है। मैं ये ब्रांड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। आप कोई भी और भी यूज़ कर सकते हैं, अभी बहुत और भी है, जैसे कि कॉम्फी हो गया, एवर्टीन हो गया, बहुत और भी ब्रांड्स हैं। तो ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। और अगर जब आप पैकेट से निकालेंगे तो ये दिखने में थोड़ा सा ऐसा होगा। तो ये एक्चुअली पैड्स है। तो इसमें आप पीछे में आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, है ना। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि सब लड़कियों को पता होगा, तो जिसको पता नहीं है मैं उसके लिए वीडियो दिखा रही हूँ कि इसको यूज़ एक्चुअली करते कैसे। तो आप देख सकते हैं इसके पीछे में एक ऐसा खोलने का जगह है, तो आप इसको ऐसे निकाल लेंगे और फिर इस पोर्शन को इसमें थोड़ा सा ग्लू दिया हुआ है, तो इसको आप पैंटीज़ में ऐसे करके चिपका देंगे। फिर आपको यहाँ से इसका विंग्स को निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 विंग्स है, तो इसको 2 विंग्स को आप निकाल के पूरे पैंटीज़ में फिट कर सकते हो, तो तब ये फिट हो जाएगा एंड यू आर रेडी टू रॉक। अगर आप
आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, इसको बहुत 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 ज़्यादा शेयर करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। और आप भी अपना रिव्यूज़ और अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। आप लोग भी मेरे इस चैनल पे इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। तो आपके रिव्यूज़ पढ़ के मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँगी अपने आप से। और मेरे चैनल पे ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर देना। उसके पास में एक छोटू सा बेल बटन है, उसको भी आप लोग प्रेस कर देना, ताकि जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, और सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और हाँ, और क्या बताना है, सब तो बता ही दिया मैंने। और अगर आपको और भी कुछ जाने या और भी कुछ क्वेरीज है, सॉरी क्वेरीज है, तो आप मुझको ज़रूर 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 बताना कमेंट सेक्शन में। Will be looking forward to your messages. No, this is me, Shweta Gosal, signing off. Until then, bye bye. Stay tuned to my next vlog and to my next video. And yeah, love you guys.